हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस ऑफ सक्सेस में। जैसे ही क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए हमने बताया कि आज हम आपको क्लास 10 की साइंस की क्लासेस लेकर आए हैं। जो आज हम आपको अध्याय विद्युत के बारे में बताएंगे, यानी कि हम चैप्टर 11 जो है 10th का चैप्टर 11 है, जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में बताएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, सबसे पहले लिखा हुआ विद्युत परिपथ यानी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत परिपथ क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिए कह रहा है, हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल टॉर्च के बल्ब को जलाने के लिए आवेश का प्रवाह या विद्युत का धारा प्रदान करते हैं। यानी कोई टॉर्च है, टॉर्च में सेल का काम क्या होता है, सेल बल्ब को जलाने का कार्य करता है, लेकिन सेल बल्ब को नहीं जलाता है। सेल में उपस्थित जो आवेश होते हैं या विद्युत धारा होती है, वो जब बल्ब में जाती है तब जाके बल्ब जलता है। उसके बाद हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं, यानी बिना स्विच ऑन करें तो टॉर्च जल नहीं सकती। यानी स्विच ऑन करने पर, ऑफ करने पर ये बंद होती है और ऑन करने पर ही जलती है। तो हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि स्विच जो है क्या कार्य करता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्विच। तो कह रहा है कि स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक यानी कंडक्टर संबंध जोड़ता है। यानी स्विच क्या है, सेल जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का साधन है हमारा, यानी कि विद्युत धारा देने के लिए यूज किया था, बल्ब जो विद्युत धारा से जलता है, उनके बीच एक चालक का संबंध जोड़ता है। उनके बीच में एक कनेक्शन बैठाता है, जो कनेक्शन बन जाता है तब तो बल्ब जल जाता है ऑन करने पर, और जब ऑफ करते हैं तो कनेक्शन टूट जाता है, तो क्या होता है, बल्ब बंद हो जाता है। यानी उस प्रकार एक सर्किट सा बन जाता है, लगातार एक क्लोज पाथ बन जाता है, एक कह सकते हैं कि बंद परिपथ बन जाता है, जिसमें कंटिन्यूस धारा का फ्लो होता रहता है। अगर ऑन करेंगे तो और ऑफ कर देते हैं तो धारा का फ्लो रुक जाता है, यानी करंट का फ्लो रुक जाता है। तो वो संबंध क्या कहलाता है, उसी संबंध को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में एक ही सिंपल भाषा में बात करें तो कह रहा है, किसी विद्युत धारा के सतत यानी कि लगातार, किसी विद्युत धारा के लगातार तथा बंद पाथ को विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यानी कोई विद्युत धारा है वो लगातार बह रही हो, और एक ऐसा सर्किट हो जो बंद हो, यानी उसी सर्किट में ऑन ऑफ करके चालू कर लें बंद कर लें कभी, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। जैसे देखिए ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें क्या है, एक सेल लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, बीच में स्विच लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जब स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होगा, सेल से करंट फ्लो होगा, इधर से जाएगा इधर से जाएगा, यूँ करके बल्ब जल जाएगा। अब स्विच को ऑफ कर दीजिए, करंट का फ्लो हो ही नहीं पाएगा, बल्ब तक पहुंच ही नहीं पाएगा करंट, या फिर कहें तो कि करंट जो चार्ज के रूप में चलता है, तो आवेश जो है, धारा जो है आवेश के रूप में चलती है, आवेश क्या है, पहुंच नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। इंग्लिश वाले बच्चे समझ लेते हैं डेफिनेशन। कह रहा है, ए कंटिन्यूस कंडक्टिविटी path consisting of wires and other resistance and a switch when the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flow is called a circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट समझ लिया। आप समझते हैं हम कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी विद्युत धारा क्या होती है। तो देखिए विद्युत धारा के बारे में बता रहा है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, विद्युत धारा इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो कह रहा है, विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा दर्शाते। परिमाण मतलब वैल्यू, यानी कह रहा है विद्युत धारा किसी यूनिट समय में, एकांक का मतलब यूनिट होता है, मतलब इकाई समय में, यानी कि जब टाइम हो 1 सेकंड, तो विद्युत धारा 1 सेकंड में किसी विशेष क्षेत्र से जितने आवेश का मान है, जितनी वैल्यू उस वायर से या उस परिपथ से या उस सर्किट से या उस किसी भी चीज़ से फ्लो होती है, जितनी वैल्यू चार्ज की निकली है, जितनी वैल्यू आवेश की एक यूनिट समय में निकली है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी विद्युत आवेशों का जो प्रवाह होता है उसकी दर का मतलब होता है कि समय, जब अपटे में ले लिया जाए तो उसे दर कहा जाता है। यानी विद्युत आवेश का प्रवाह समय के साथ में एक एकांक समय के साथ में किया जाए तो जो आवेश की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इंग्लिश वाले बच्चे समझ लेते हैं। कह रहा द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब फॉर्मूला के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, क्यू आवेश होता है
और टी समय होता है, यानी कि आई जो करंट होता है, क्यू चार्ज होता है, टी टाइम होता है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, जहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, चार्ज है इन कूलाम, एंड टी इज समय, टाइम इन सेकेंड। अब पता चलिए मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर से संबंधित टॉपिक आज इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया। संबंधित वीडियो देखने के लिए, आगे क्रमबद्ध तरीके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और जुड़े रहें, क्योंकि हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर तक कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।